मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। ये वीडियो स्पेशली बीए पार्ट 1 और एमए प्रीवियस के उन स्टूडेंट्स के लिए बनाए जा रहे हैं जिनके लिए लोक प्रशासन नया विषय है। फर्स्ट ईयर में जिनके पास लोक प्रशासन है और जब वो एमए करते हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, और यदि नहीं भी था ग्रेजुएशन लेवल पे और एमए में यदि उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट ऑप्ट किया है तो अगेन ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं। इसके बेसिक नॉलेज के रेफरेंस में आज का वीडियो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर पर है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, जब भी लोक प्रशासन में हम लोक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका आशय सरकार से है। जब लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ सरकार से है तो ऑब्वियसली निजी प्रशासन में निजी शब्द का अर्थ व्यक्तिगत या व्यक्तियों के समूह से है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन प्रशासन के दो पहलू हैं और दोनों को एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। हमारे यहाँ लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों ही क्षेत्र कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या इन क्षेत्रों में कुछ अंतर है और वो कौन कौन से अंतर हैं जो हम प्राइमरीली बहुत इजीली जिसके बेस पे इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे जो मैं चर्चा करूँगी वो है प्रेस्टीज। जब भी विद्यार्थियों से क्लास में पूछा जाता है कि आप सरकारी क्षेत्र में कार्य करना चाहेंगे या निजी क्षेत्र में कार्य करना चाहेंगे, 99% स्टूडेंट्स का जवाब होता है सरकारी क्षेत्र में। सरकारी क्षेत्र की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसके साथ एक प्रेस्टीज जुड़ी होती है। तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में कार्य करने के लिए उत्सुक रहता है। और कोविड-19 के टाइम पे तो सरकारी क्षेत्र ने यह प्रूव कर दिया है कि इसकी अपनी एक अत्यंत ही सम्मानजनक स्थिति है और ये निजी क्षेत्र से काफ़ी क्षेत्रों में बेहतर है। दूसरा बिंदु जो हम डिस्कस करेंगे वो है पॉलिटिकल डायरेक्शन अर्थात राजनीतिक निर्देशन। लोक प्रशासन राजनीतिक निर्देशन के तहत कार्य करता है। प्रशासन को या किसी संगठन को चलाने के लिए कुछ कार्य प्रोग्राम्ड होते हैं और कुछ कार्य नॉन प्रोग्राम्ड होते हैं। प्रोग्राम्ड कार्य वो होते हैं जो रूटीन में किए जाते हैं, जबकि नॉन प्रोग्राम्ड कार्य वो होते हैं जो मैनेजमेंट द्वारा किए जाते हैं और टाइम टू टाइम वो कार्य आते रहते हैं। वो नॉन रूटीन कार्य होते हैं, रूटीन कार्य नहीं होते हैं। तो लोक प्रशासन में चाहे वो प्रोग्राम्ड काम है या नॉन प्रोग्राम्ड है, चाहे वो रूटीन है या नॉन रूटीन है, वो पॉलिटिकल डायरेक्शंस के तहत ही कार्य करता है। जबकि निजी क्षेत्र की अपने ऑब्जेक्टिव्स, उनकी कार्यप्रणाली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री होती है तथा वे अपने जिनके भी वो सेटअप है उस सेटअप के तहत प्राइवेट सेक्टर का जो ऑनर है उस ऑनर की डायरेक्शंस जो सेट की हुई हैं उनके तहत वो कार्य करते हैं। एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें डिफरेंस का दोनों के बीच में देखने को मिलता है वो है प्रॉफिट मोटिव। जहाँ लोक प्रशासन जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है, वहीं निजी प्रशासन प्रॉफिट के लिए कार्य करता है। हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ प्रॉफिट के लिए कार्य करता है, लेकिन उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, जबकि लोक प्रशासन में प्रॉफिट मोटिव इम्पॉर्टेंट नहीं है,
welfare of the people, providing services to the people, helping the people, to raise the level of the people, to provide them better services is the prime objective. एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु और है, वो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट, यानी लोक प्रशासन में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। लोक प्रशासन के जो प्रोसीजर्स हैं वो बिल्कुल यूनिफॉर्म हैं, उनमें कंसिस्टेंसी है और एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में कोई डिफरेंस नहीं करता है। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी नॉर्म्स से फ्री है। इट इज़ बेसिकली कनेक्टेड with a certain group of people who buy the products, so the uniformity of treatment is basically missing. Scope of activity, इनकी जो कार्यकलाप है उनका कार्यक्षेत्र क्या है, उनके कार्यक्षेत्र छोटा है या बड़ा है। यदि हम लोक प्रशासन को देखते हैं तो हमें पता है इसका जो कार्यक्षेत्र है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, वो बड़ा है। जबकि प्राइवेट सेक्टर है उसका जो कार्यक्षेत्र है छोटा है, या वही एरियाज है जहाँ से कि वो बहुत ही प्रॉफिट अर्न करते हैं। निग्रो ने एक जगह कोट किया था, द बेसिक सर्विस विच इज़ परफॉर्म फॉर द पब्लिक सच एज द पुलिस एंड फायर प्रोटेक्शन, पब्लिक वर्क्स, education, recreation, sanitation, social security, agriculture, national defense and others. It is for very reason that the field of public administration is so broad, because each of these services arise out of different needs which press themselves upon individual in modern society. Private administration इस तरीके के aspects को cover नहीं करता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की अपेक्षा अत्यंत ही विस्तृत है। फिर है एकाधिकार प्रकृति, मोनोपोलिस्टिक नेचर। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली लोक प्रशासन के लिए बने हैं। जैसे यदि वाइन्स की बात करें, हम पिस्टल लाइसेंस की बात करें, कुछ दवाइयों की बात करें, आर्म्स की बात करें, एमिनेशंस की बात करें, करेंसी की बात करें, तो ये वो एरियाज हैं जो टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर हैं। प्राइवेट सेक्टर का इन क्षेत्रों में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, यानी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे टोटली लोक प्रशासन कार्य करता है, निजी प्रशासन उन क्षेत्रों में कार्य नहीं करता है। अतः लोक प्रशासन की जो नेचर है कुछ क्षेत्रों में मोनोपोलिस्टिक है। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ लोक प्रशासन है वहाँ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो ऐसा संभव नहीं है। लोक प्रशासन पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कार्य करता है। अपने किए गए कार्यों के लिए वह उत्तरदायी है। ऐसा नहीं है कि निजी प्रशासन उत्तरदायी नहीं है, निजी प्रशासन भी उत्तरदायी है, लेकिन लोक प्रशासन अपने किए गए कार्यों के लिए अधिक उत्तरदायी है। और वैसे भी इन दोनों के कार्य की प्रकृति एक जैसी है, बट डिफरेंस सिर्फ डिग्री का है। यदि पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि प्राइवेट क्षेत्र में पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नहीं, बिल्कुल है। और आप यदि प्राइवेट सेक्टर कोई आपको सर्विस ढंग से प्रोवाइड नहीं करता है तो या आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा देता है जो ठीक से नहीं काम कर रहा है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और आपको हर्जाना मिलता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हें लेनी ही पड़ती है, लेकिन कार्य करने से पहले लोक प्रशासन में ये बेसिक बात ध्यान में रहती है कि इट वर्क्स ऑन द नॉर्म्स ऑफ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कुछ बिंदु थे जो हमने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में जो अंतर है उनको देखा।
इस वीडियो में आप इन बिंदुओं को ध्यान से पढ़िएगा। अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में हम बचे हुए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।